महिलाएं हैं या जो बीमार हैं या साध्य रोग्य है या जो ऐसी महिलाएं जो सिंगल हैं, तो इन लोगों का विशेष ध्यान हम लोग रखेंगे। और जो ट्रांसफ़र इत्यादि का जो वो डिपार्टमेंटल इशू। नमस्कार, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। मैं नीरज शर्मा। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है शिक्षकों के ट्रांसफ़र रिपोस्टिंग को लेकर के। आइए हम उनके बयानों को सुनते हैं। न सिर्फ सक्षमता लेकिन बीपीएससी से जो पास हैं कमीशन से भी, तो वो बिल्कुल अंतिम चरण में है। अगले 2-3 दिन में हम लोग पूरा कर लेंगे। और आप लोगों को हमने जैसे कहा था, सदन में भी कहा था कि हम लोग यथासंभव उसको उदार रखेंगे। और उसमें जो महिलाएं हैं या जो बीमार हैं या साध्य रोग्य है या जो ऐसी महिलाएं जो सिंगल हैं, तो इन लोगों का विशेष ध्यान हम लोग रखेंगे। और कोशिश करेंगे कि अधिकांश जो पिटिशन आए हैं उनको एड्रेस करने का। लेकिन पूर्व में भी हमने कहा है कि जब भी कोई नीति बनती है, कितनी भी उदार हो, हम लोगों ने सभी, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग रिटायरमेंट के बहुत नज़दीक हैं, तो उनका भी ख्याल रखना है। तो सारी बातों का लेकर के, चूँकि संख्या बहुत है, लाखों में है, तो हर एक व्यक्ति की समस्या को एड्रेस करना मुश्किल होगा। लेकिन हम समझते हैं कि जो हमने शब्द उदार का इस्तेमाल किया, उसमें अधिकांश लोग संतुष्ट होंगे। और आपको ये भी बता दें कि पिछली कैबिनेट से भी ये पास हो चुका था। जो अनुकंपा के मामले थे, तो उसमें 6000 से ज़्यादा पोस्ट का स्वीकृति मिल गई है। तो उसको भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि किस तरीके से अनुकंपा आधारित जो मामले थे उसका निष्पादन हो सके। और वैसे जो उनके कैंडिडेट हैं जो अनुकंपा की नियुक्ति के लिए क्वालिफाई करते हैं, उनका हम सही इस्तेमाल कर सकें। नहीं, उसकी आवश्यकता इसमें नहीं है, ये विभागीय स्तर पर हो जाएगा। पोस्ट का जब एक बार एग्ज़ामिनेशन के थ्रू पोस्ट को सैंक्शन किया जाता है कैबिनेट के द्वारा, फिर नीति निर्धारण होता है कि किससे कहाँ पर किसको अपॉइंट करना है कैबिनेट के द्वारा। लेकिन जो ट्रांसफ़र इत्यादि का जो वो डिपार्टमेंटल इशू है। देखिए जहाँ भी वैसे मामले जहाँ गड़बड़ी की आशंका होती है या सर्टिफिकेट्स में कोई लगता है प्रथम दृष्टया कि अनियमितताएं हैं या कहीं जालसाजी है, तो उसको हम लोग चाहते हैं कि पहले उसकी गहन छानबीन हो जाए, इंक्वायरी हो जाए, और उसके बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि अगर कोई भी शिक्षक या शिक्षिका अगर उसने अपनी नियुक्ति कराई हो कभी भी पंचायती राज व्यवस्था में या किसी भी माध्यम से, और बीपीएससी में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो निश्चित रूप से विधि सम्मत कार्रवाई तो होगी। लेकिन उसके पहले हम लोग जांच करके आश्वस्त हो जाना चाहते हैं कि वास्तव में ये बातें सही हैं, ताकि कोई निर्दोष व्यक्ति उसमें कोई फंसे नहीं। लेकिन अगर दोषी है, उसने गड़बड़ी की है, तो विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे। जैसा कि आपने उनके बयानों को सुना, जो शिक्षक बीमारी दौर पे पीड़ित हैं, जिन्हें दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है, उन्हें सहूलियत मिलेगी, उन्हें सहूलियत दी जाएगी सरकार द्वारा। और बहुत जल्दी ये प्रोसेस शुरू होने वाला है। इसी तरह के तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप देखिए फर्स्ट बिहार झारखंड।